हाय कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि दिसंबर का महीना, ये जो ईयर का लास्ट मंथ है, आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। कैंसर कर्क राशि, दिसंबर। Thank you. Cancer. Thank you so much. Thank you. Accelerated motion. Solitude. Heart chakra. Thank you. Okay, Ace of Swords, success. Beautiful. Bottom of the deck है material and spiritual prosperity. Very very beautiful. Okay, और देखते हैं हम आपके लिए। Impatience. Okay. Isolation. दोनों ही सेम ही कार्ड्स हैं ये। Hermit, hermit. Okay. Joy. Oh, so beautiful. Huh. Great. क्या बात है। आपके लिए तो कार्ड्स यही दिखा था ना। ब्यूटीफुल। एनलाइटनमेंट। सी, ये आना चाहता था। ओके, तो ले लेते हैं हम। आना ही चाहता है तो ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है कंफ्यूजन्स। ओके माय डियर कैंसर्स, ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही है। दिसंबर का मंथ जो रहने वाला है, आपसे डिवाइन जो चाहते हैं आपसे कि आप लोग ना अपने लाइफ पर्पस को लेकर के अलाइनमेंट में आए। अभी तक आप जिन भी ब्लेसिंग्स को, जिन भी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, चाहे वो जो भी सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, मटेरियलिस्टिक हो सकती है, लव एरिया हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी या कुछ भी, कहने का यही मतलब है कि आप अभी तक ना अलाइनमेंट में आए नहीं पूरी तरीके से। या जिन चीज़ों को लेकर के आपने पेशेंस अभी तक लगा करके रखा था, सब्र आपने लगा करके रखा था ना, उनको लेकर के मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। वो थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो मैं सभी मैसेज देना चाहूँगी यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए वो जर्नी बहुत स्मूथ रहने वाली है और कुछ लोगों को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन जो भी आ रहा है वो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि अगर आप बहुत वक्त से ना, कुछ लोग यहाँ पर किसी एक साइकिल में बहुत स्टक हैं आप, अब वक्त है उससे बाहर निकलने का। अब वक्त है उसको लेकर के ना एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने का। यहाँ ना आपको
अपने ही अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने ही आप से जुड़ने की ज़रूरत है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी है और एनलाइटनमेंट की भी एनर्जी है। अब ये वक्त है एक्शन लेने का। अभी जो चीज़ें आपने कहा हम करेंगे करेंगे, जो डिलेज आप करते रहे हैं ना अपने एक्शंस को लेकर के, या जिस भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, अभी वो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना हो सकता है, कुछ नया सीखना हो सकता है, क्योंकि एनलाइटनमेंट की ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ नया सीखना, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, कोई नया कोर्स करना, या फिर कुछ नई क्या कह सकते हैं हम उसे, कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करना, कुछ नया सीखना। बेसिकली अलाइनमेंट में आने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है और उसको लेकर के एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको इस महीने, क्योंकि आपको बोला जा रहा है आप ना अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो। ये वक्त आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, कनेक्ट होइए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों से आप थोड़ी दूरी बना करके रखेंगे इस महीने, लोगों से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करेंगे। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि मे बी आपको कुछ इन्विटेशंस आए मैरिज को लेकर के, आपको पर्सनल आपकी लाइफ को लेकर के नहीं, जैसे कि कोई फ्रेंड्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, तो आप जाना पसंद नहीं करेंगे। बेसिकली आप भीड़ भाड़ जगह पर या लोगों के साथ कनेक्ट होना, सोशलाइजेशन यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आप अपने अंदर ही रहना चाहेंगे। ये महीना इस तरीके का आ रहा है, अपने अंदर से जुड़ना, अपने आप से बातें करना, अपने पर्पस को जानने की कोशिश करना, आपकी डेस्टिनी में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश करना। किताबें आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनने वाली हैं, या कुछ किताबों से आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो आपके लिए बहुत काम आने वाला है इस महीने। अगर मैं बोलूं कि आपकी जो इंटरनल, आपकी जो सोल जर्नी है ना, उसको लेकर के यहाँ पर ना ग्रोथ होते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रही है। तो आपको बोला जा रहा है जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप कंटेम्पलेट करेंगे, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो हो रहा था, जो हो रहा है, जो हो चुका है, उसको लेकर के कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है। सोच विचार, उसको समझने की, कंटेम्पलेट कीजिए, सोचिए उसके बारे में तसल्ली से कि वो चीज़ें क्यों घटी, किस लिए घटी, क्या सीखना था उससे, आपने क्या क्या उन चीज़ों से आपने क्या सीख ली है, और क्या सीख करके अब आपको अप्लाई अपनी लाइफ में क्या करना है, आप किस चीज़ के लिए बने हो, क्या कर सकते हो, क्या पोटेंशियल है आपकी, आपका हार्ट आपको क्या बोलता है, आपकी किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, उससे कनेक्ट होने की इस महीने आपको बहुत ज़रूरत है बेसिकली। क्योंकि अगर आप अलाइनमेंट में नहीं हो, अगर आप अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कैंसर्स। बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। मेंटल स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। और अगर आपकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं चल रही है इस वक्त में, दैट मीन्स कि आप अलाइनमेंट में नहीं है। जो आपकी अंतरात्मा चाहती है और जो पोटेंशियल है ना, आप उससे अलाइनमेंट में ही नहीं आए हैं अभी। तो ये वक्त है उसको लेकर के डिसीजंस लेने का, उसको लेकर के एक बड़ा एक्शन लेने का। और जैसे ही आप वो एक्शन लेते हैं, वो करते हैं, वो सफलता, वो सक्सेस, वो सभी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। हार्ट चक्र कहीं ब्लॉक्ड है, अपने आप को ब्लॉक कर रखा है, कोई हार्टेक है आपका, कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा है, कुछ इमोशंस स्टक हुए हैं, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। यम, मैं ऑलवेज बोलती हूँ, सभी रीडिंग्स में लगभग कुछ ना कुछ आता ही है मेरी, तो मैं बोलती ही हूँ YAM, यम। खासकर स्पेसिफिकली ये जो हार्ट चक्र है इसके लिए आता है। तो यम जो है हार्ट चक्र का बीज मंत्र है। चैंट कीजिए मिनिमम 41 to 51 टाइम्स। चैंटिंग इनफ नहीं है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, कंटेम्पलेशन बहुत ज़रूरी है, अपने आप से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोगों को बहुत देख लिया, बहुत कर लिया लोगों के लिए, बहुत लोगों की सुन करके कर लिया, चाहे वो कोई भी है। अब सच्ची में अपने साथ जुड़ने की ज़रूरत है इस महीने, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो। समझ रहे हैं आप, ये वक्त की डिमांड है माय डियर। ये एक साइकिल अब खत्म, एंड बस फिनिश होना चाहता है। जो जो अभी तक आपके अंदर उस चीज़ को लेकर के ये था ना, ये कब होगा कब होगा कब होगा, कहीं ना आपकी तरफ से कमी आ रही है इस चीज़ को लेकर के कैंसर्स।
तो मेरे प्यारे कैंसेरियंस, आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने आप से कनेक्ट होइए। जो विद्या प्राप्त करना चाहते हैं या जो नॉलेज आप गेन करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, इस फिजिकल, मैं सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं बोल रही हूँ, फिजिकली, इस रिलीम की, इस वर्ल्ड की, जो भी आप शिक्षा लेना चाहते हैं, जो भी कुछ आप अपने लाइफ में डिग्रीज को ऐड करना चाहते हैं, जो भी नॉलेज आप लेना चाहते हैं, उसको लेकर के एक्शन लीजिए। आपकी तरफ से थोड़ी कमी आ रही थी, तो ये मंथ एक्शंस लेने का है, लेकिन एक्शन लेने से पहले वो कंटेम्पलेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि एक्शंस रॉन्ग ना जाए, सही डिसीजंस लिए जाएं, सही एक्शंस लिए जाएं। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने दबा रखी थी ना, गाड़ रखी हुई हैं अपने अंदर ही, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो चीज़ असली में आपको खुशी देती है, उससे कनेक्ट हुइए, जो आपके दिल को खुशी दे, जो आपको मन की शांति दे, जिसमें आप बस मंत्रमुग्ध हो जाएं, उसके साथ अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। तभी उन खुशियों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी आपकी लाइफ में वो अबंडेंस है, मन की शांति भी है और मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी भी है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी भी है यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां तक अपना कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, तो कमी कहीं ना कहीं आप में ही है। अभी आप अलाइनमेंट में नहीं आए, कुछ तो कमी है, कुछ तो ज्ञान की कमी है, कुछ तो आप अपनी चीज़ से, या मैं कहूँ अपने पाथ से अलाइनमेंट में नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, और वो जवाब, वो सॉल्यूशन, वो आंसर्स आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, आपके अंदर ही मिलेंगे। तो उनके साथ कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। ओह माय गुडनेस, अवेयरनेस है, या आपका क्राउन चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको बोला जा रहा है अपनी डेस्टिनी के साथ, अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आइए। अपने उसको ना इग्नोर मत कीजिए इस महीने कैंसर्स, ये बहुत ज़रूरी है। आप मुझे कहोगे कि मटीरियलिस्टिक तो आपने कोई रीडिंग नहीं करी है, तो माय डियर, ये जो रीडिंग आपको मैं बता रही हूँ ना, मेरा काम ये नहीं है आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। कहने का मतलब, मैं ओवरऑल आपकी बात कर रही हूँ। जो भी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो स्टेबिलिटी हो, वो हेल्थ हो, वो मनी हो, करियर हो, कोई रिलेशनशिप हो, वो तभी तो होगा जब आप अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आओगे। अदरवाइज तो चीज़ें कोई भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे ना। तो अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। अभी आप उसके साथ अलाइनमेंट में हो नहीं, कैंसर्स। और ये नेगेटिव रीडिंग नहीं है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। ये मंथ ऐसा बन रहा है आपके लिए कि आप अकेला रहना चाहोगे, आपको समय भी मिलेगा अकेले रहने का, उसका यूज़ कीजिए। कहने का मतलब, कनेक्ट होइए अपने आप से, मेडिटेट कीजिए, देखिए, कंटेम्पलेट कीजिए, क्या अचीव करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, क्या चाहते हो, एग्जैक्टली क्या चाहते हो, किससे खुशी मिलती है आपको, और उसको लेकर के आपको एक्शंस लेने हैं, उसको लेकर के आपको डिसीजंस बनाने हैं और एक्शंस भी लेने हैं। सिर्फ डिसीजंस बना के पैक करके रख नहीं देने अपने माइंड में, उसको लेकर के आपको एक्शंस लेने हैं। एफर्ट्स डालिए, एक्शन लीजिए, शुरू हो जाइए, ये मंथ वो कह रहा है। लेकिन जल्दबाजी में नहीं, सिर्फ अगर आप ये चाहेंगे कि भगवान करेंगे, भगवान के भरोसे रख देते हैं हम, वो चीज़ नहीं चलेगी। और जल्दबाजी में चीज़ों को नहीं करना है, वो खराब हो जाएगा सबको सिचुएशन। जल्दबाजी नहीं, पेशेंस के साथ। अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बहुत आ रही हैं। आपको बोला जा रहा है ये मंथ आपको मौका मिल रहा है अपनी विश को फुलफिल करने का, जो भी विशेष हैं आपकी। पर उसके लिए पहले कंटेम्पलेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए कि एग्जैक्टली अपने आप से जुड़िए, कि और ट्रुथफुल रहने की जरूरत है यहाँ पर विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कि सच्ची में आपको क्या चीज खुशी देती है, किस चीज से आपका दिल खुश होता है, उससे कनेक्ट होइए। अपने हाथ को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। बहुत से कैंसेरियंस यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को दबा रहे हैं। उनको ऐसे ड्रीम्स भी आते होंगे, कुछ इंट्यूशंस भी आती होंगी, फीलिंग्स भी आती होंगी, पर जो डे टू डे लाइफ में चल रहा है बस उसी से ही सेटिस्फाइड, या मैं कहूँगी कि चलने दो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है ये नहीं चलेगा अब, इससे बाहर आने की ज़रूरत है। लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन्स है ना, इसी वजह से है। थोड़ा रुको, थोड़ा थमो, कंटेम्पलेट करो लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। ये बहुत ज़रूरी है, तभी
उस सुख शांति को आप प्राप्त कर पाओगे, तभी अपनी विशेस को फुलफिल कर पाओगे। ये मूवमेंट का टाइम है। ये सिर्फ अगर आप कहें कि ये महीना आपको मिल रहा है सिर्फ सोचने समझने के लिए, कंटेम्पलेट करने के लिए, नहीं। कंटेम्पलेट किया, सोचा और उस पर एक्शन लिया, एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है, एक्शन आपको लेना है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज इस महीने आ रही हैं। आपका कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशंस बनेगी, अभी वो आपको अनकंफर्टेबल लगे, हो सकता है कुछ लोगों को, ठीक है, तो लेकिन आपको उसे ग्रैब करना है एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर के, एज अ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी है, ये कोई समस्या नहीं है, ये मेरी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई समस्या नहीं आ रही है, तो मुझे इसे ग्रैब करना है। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होगा, अलाइनमेंट में आप होंगे, तभी तो उससे पॉजिटिवली ले पाएंगे आप उस अपॉर्चुनिटी को। तो यही आपको बताया जा रहा है। वाह, ये आपके रीबर्थ की तैयारी है। रीबर्थ जिसे हम कहते हैं, एक नए जीवन को जीना, लाइफ के लेसन सीख करके उसको सही तरीके से जीना, यूटिलाइज करना, और आप जो करने आए हैं उसके साथ अलाइनमेंट में आना, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या गाइडेंस है कैंसर्स के लिए? ओम नमः शिवाय। दिसंबर मंथ के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैंसर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना, आ गई ना मटेरियल लाइफ आपकी, आ गई ना वही चीज़। क्या गाइडेंस है कैंसर्स के लिए? 4 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये तो मुझे सन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मैंने आपको रीबर्थ की ही बात कही थी ना, तो सन तो बताता ही है, रीबर्थ की ऊर्जा को ही बताता है सन, ठीक है। देखिए, अपनी पोटेंशियल को पहचानिए माय डियर। किंग ऑफ पेंटिकल से आपको यही बोला जा रहा है, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। ये जो इतनी भी ओवर थिंकिंग आपने जिस चीज़ को लेकर के लगा रखी है ना, और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ लोगों के लिए ना, कुछ लोगों के लिए तो ये सीरियस एक ओवर थिंकिंग है, और कुछ लोगों के लिए ये बहाना है, कर लेंगे। अभी लाइफ में सिचुएशंस ठीक नहीं है, ठीक है, एक बहाना लेकर के चलना। अगर आप वो चेंज लाना चाहें वो ला सकते हैं, वो डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन एक बहाने वाली बात भी है। यहाँ पे मैं शुगर कोटिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं जो मैसेज है वो एग्जैक्टली दे रही हूँ, क्योंकि इस समय मैं और आप फेस टू फेस नहीं हैं। आपकी अंतरात्मा ये जानती है, आप खुद ये जानते हैं। तो बस आपको बोला जा रहा है, जो आपके पास है, जो आप एग्जैक्टली जो आपके दिल को खुशी देता है, उससे कनेक्ट होइए। आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप कहाँ देख रहे हो? सैडनेस की तरफ, या उन चीज़ों की तरफ जो चीज़ें आपको नहीं प्राप्त हुई हैं। एक उस चीज़ की तरफ कि मुझे तो वो चाहिए था, वो नहीं मिला, अब कहाँ मिलेगा, अब मेरी में कहाँ वो पोटेंशियल, मेरे लिए वो सब नहीं है। ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव थिंकिंग करना, इस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप को ग्राउंडेड कीजिए, और मदर अर्थ को, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और ये जो हाथ आ रहा है ना, ये जो डिवाइन हैंड आ रहा है आपकी तरफ, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसकी तरफ देखिए। आपको बोला जा रहा है अपनी पोटेंशियल को आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, तभी आप इस सन की ऊर्जा में आ पाएंगे। अपने कॉन्फिडेंस को ना बढ़ाइए, डेवलप कीजिए अपने कॉन्फिडेंस को। अलाइनमेंट में आने से डरिए मत, आपको ये बोला जा रहा है। अपने हार्ट को फॉलो करने से डरिए मत, यहाँ आपको ये बोला जा रहा है। नेगेटिव मत होइए। जैसे ही ये जो डाउट्स आपने डाल रखे हैं ना कि अगर मैंने अपने हार्ट को फॉलो करा, सिचुएशन खराब हो सकती है, या ये सही होगा भी नहीं होगा, वहीं वो गलत है। वो डाउट्स नहीं आने हैं, वो डाउट्स आपको रॉन्ग दिशा में लेकर जा रहे हैं। आपको बोला जा रहा है अपनी पोटेंशियल पर, अपने ड्रीम्स पर, अपने दिल की आवाज़ पर डाउट मत कीजिए, आगे बढ़िए। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को जगाइए आगे बढ़ने के लिए, और डिवाइन से एक हो जाइए। आपको बोला जा रहा है, देख रहे हैं आप, अगर आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करना, तो उनके साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। ये जो प्रेशर है ना, उससे बाहर आना पड़ेगा। जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। इसको लेकर के एक्शन लीजिए,
आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एक्शन लेना है। और ये वक्त है एक्शन लेने का। ऐसी चीज़ें बन रही हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ग्रैब कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और देखते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से क्या मैसेज है दिसंबर मंथ के लिए। ओम नमः शिवाय। कैंसर, कर्क राशि। A personal issue reaches resolution. What do you need to release? Look at the bigger picture. Yes, मैं यही तो बोल रही हूँ आपको। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन बात करेंगे। कैंसर, कर्क राशि, क्या मैसेज है दिसंबर मंथ के लिए कैंसर कर्क राशि के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Go outside. It's time to go outside. Tune into powerful piece of nature. Wherever you are, and feel at one with your habitat. देखिए, आपको मदर अर्थ गाया से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी विजडम से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक है विजडम, then purity. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. Yes, यही तो, इसीलिए तो आपके लिए सॉलिट्यूड के दो मैसेजेस आए और एनलाइटनमेंट का भी मैसेज आया है। यहाँ पर आपको मैसेज ही यही दिया जा रहा है, अपनी जो विजडम है, अपनी जो इनर वॉइस है, अपनी जो नॉलेज है, उससे कनेक्ट होने के लिए आपके पास वो सालों से जमा है। आप अभी नए जन्म नहीं लिए हो। कहने का मतलब ये फर्स्ट इनकारनेशन नहीं, आपने बहुत इनकारनेशन जन्म लिया है, बहुत लाइफ टाइम्स में आप जिए हो। तो वहाँ आपने जो विजडम गेन करी है, जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उन्हें यूज़ करने की ज़रूरत है। अब उन्हें कैसे यूज़ करेंगे, वहाँ तो अभी एक पर्दा है, उसे हटाने की ज़रूरत है। और उसे कैसे हटाते हैं? मेडिटेट के थ्रू। कनेक्ट होइए, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, आपको बोला जा रहा है मदर अर्थ गाया से कनेक्ट होंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, आपकी नेगेटिविटी जो है वो रिलीज होगी। आपको देखना है ना अपने अंदर आपको क्या रिलीज करना है, आपके अंदर क्या नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है, या किन्हीं पास्ट की सिचुएशन में अभी भी आप स्टक हो। कोई पर्सनल इशू भी हो सकता है, अगर वो आपकी लाइफ में उठ रहा है ना। मैं ऑलवेज बोलती हूँ, कोई चीज़ का आपकी लाइफ में उठना, दैट मीन्स कि उस पर काम करने की ज़रूरत है। कोई पर्सनल इशू, कोई पर्सनल मैटर आपकी लाइफ में हो सकता है जो उठ रहा हो, उसे ठीक करने की ज़रूरत है, उसे रिलीज करने की ज़रूरत है। कोई इमोशंस आपके अंदर हो सकते हैं, वो उठ रहे हो, उन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है। ये महीना है देखने का कि आप क्या अलाइनमेंट में हो या नहीं, कर क्या रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको बोला जा रहा है यार, छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, आप अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचान रहे हो। एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है कि आपकी पोटेंशियल क्या है। तो बस आपको एक बड़ी पिक्चर देख करके चलनी है। अपने ड्रीम्स को बड़ा कीजिए, गोल बड़ा रखिए कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है मेरी लाइफ में। और अवेयरनेस की तो वो है ही है यहाँ पर आपके पास मैसेज, जो आपको बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स, जो आपके थॉट्स चल रहे हैं ना, जो आपकी सोच चल रही है, उस पर काम कीजिए कि आप सोच क्या रहे हैं। वही मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ये जो ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव प्रोसेस चलते रहना, नेगेटिव थॉट्स चलते रहना, ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं आपकी लाइफ में। उन्हीं उसी तरह के सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ये वक्त है बदलाव का माय डियर। अवेयर हो जाओ, जो सोच रहे हो, जैसे थॉट्स आ रहे हैं उनको लेकर के अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पावरफुल हैं आपके थॉट्स। पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा ही सोचेंगे तो ही पावरफुल है, बुरा भी उसी तरीके से। क्योंकि बुरे पर ना हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होता है, बुरा बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम सोचते हैं और वो बहुत अच्छे से फिर मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के थॉट्स लेकर आते हैं, आपको बोला जा रहा है अवेयर रहिए, उसी वक्त उसे ट्रांसम्यूट कर दीजिए, उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में रिलीज कीजिए, उस नेगेटिव थिंकिंग को
मदर अर्थ गाय से जितना कनेक्ट होंगे, अपने हार्ट से जितना कनेक्ट होंगे, अपनी इंट्यूशन से जितना कनेक्ट होंगे, बिल्कुल राइट पाथ पर आगे बढ़ेंगे। और जो भी सोचें, जो भी एक्शंस आपको लेने ही हैं, डिसीजंस आपको लेने ही हैं, डिसीजंस भी आपको इसी महीने आपको बोला जा रहा है लीजिए, और उसको लेकर के एक्शन भी लीजिए। समझ रहे हैं आप? और इस चीज़ को तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, ये थॉट पैटर्न अपने अंदर लेकर आना ज़रूरी है। अपनी अंदर की जो प्योरिटी है ना, उसके साथ कनेक्ट रहिए। धोखा, गलत बोलना, किसी को झूठ बोलना, इनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए, चेंज कीजिए। आपके अंदर का कोई पैटर्न है चेंज करने का, ऐसा कोई आदत है, उसे रिलीज कीजिए। कोई बात नहीं, सबके अंदर होती है, कुछ अलग नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, ये कोई बात नहीं। तो अपने अंदर की प्योरिटी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। तभी आपके लिए यहाँ पे हार्ट चक्र आया था। यही एक चक्रा है जो हमारी लाइफ में ब्लॉकेज भी क्रिएट कर देता है। अगर हम उसे ब्लॉक कर देते हैं और यदि हम उसे ओपन कर देते हैं तो वो ब्लेसिंग्स भी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं इसी के थ्रू। हार्ट चक्रा पे फोकस कीजिए, और जो आपको यहाँ पे गाइडेंस दी गई है, अगर आप उन्हें फोकस करेंगे तो अपनी लाइफ में आप ब्लेसिंग्स को, ग्रोथ को ही देखेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। ये वक्त है एक्शंस लेने का, डिसीजंस लेने का और एक्शंस लेने का, और मेडिटेशन करने का, कंटेम्पलेट करने का अपनी लाइफ को, कि पूरी लाइफ में आपने किया क्या है। ओके, तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।